भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ, अंतस ध्यान का दीप जलाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। की ओर जगमगाते रहना, अंतस की राह पर जागे जागे रहना। जल जाए हंकार, ईगो, jealousies, carnal desires, greed, all attachments. These are the negativities of mind. Mind management is called meditation. Directly watch करना माइंड को। माइंड की ईगो अहम अहंकार का मिलन पहले कदम पर होता है। भीतर की राह पर अहंकार ही अहंकार खड़ा है, अभिमान ही अभिमान खड़ा है। अहम ईगो के अंधेरे छाए हैं भीतर। ईगो ईगो से टकरा रहा है, घर घर नरक बना है, एक एक इंसान नरक बना है। भीतर ईगो ही ईगो, एकमात्र अस्मिता के अंधेरे। जेलसिस ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलाते हैं। ये होली का दहन, अहम अहंकार ईगो का दहन, परिणाम स्वरूप में गजब की होली होकर के आया। ठीक इस अवसर पर ये परम घटना भीतर घटित हो। ये सब भीतर का प्रतीक है। बाहर प्रतीकात्मक स्थितियां हमको अपने भीतर की याद दिलाती हैं। हमें भीतर भी वही करना है जो बाहर वो मालिक करवा करके और करके दिखा रहा है। जल जाए हंकार, जल जाए हंकार, दमक उठो कुंदन से। ऐसी एक आग लगाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। आत्म की अग्नि लगाओ, आत्म की अग्नि जगाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। बाहर की होली के भला रंग कहाँ टिकते हैं। बाहर की होली के भला रंग कहाँ टिकते हैं। भीतर की फाग रचाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। प्रहलाद वाली होली रचाओ, प्रहलाद वाली होली रचाओ
तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। बोए घर पेड़ बबूल के तो बींधोगे कांटे ही। बोए घर पेड़ बबूल के तो बींधोगे कांटे ही। खुशबू के बाग लगाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। आत्म की बगिया सजाओ, आत्म की बगिया सजाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बनी। तुम ध्यान का दीप जलाओ तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी, तो कुछ बात बनी। Meditation is a real challenge to ego, stress, directly to mind. इसी प्रोसेस में उतरते चले जाना। Meditation is a process, it's not a practice, it's our real nature. आइए भीतर की ओर अपनी राह पर उतरें, अंतस की राह पर। हम अपनी थर्ड आई में, शवनेत्र में बहते चले जाएं। साधारण होकर की, सरल सहज होकर की देखते रहना। बाहर की दोनों पलकों से भीतर की पलक में आना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही आप अपनी 80% एनर्जी को, ऊर्जा को भीतर की ओर प्रवाहित करते हो। यही प्रवाह तेरी ध्यान धारा को और अधिक मजबूत करता है। बाहर दोनों आंखों से सारा दिन देखेंगे हम, थोड़ा भीतर की आंख से भी। प्रातः काल की इस पावन वेला में अपनी थर्ड आई को जगमगाना, अपने शिव नेत्र को जगमगाना, अपनी ओर जागे रहना, लगातार जागे रहना। वही देखना जो हो रहा है, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। मन की कल्पनाओं की ओर तनिक महत्व भी महत्व नहीं देना। कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना। कोई किसी प्रकार की कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना। माइंड को कहीं फोकस नहीं करना। माइंड को सीधा सीधा देखना। मन लगता नहीं, मन टिकता नहीं। ना तो हमने इसको लगाना है, ना टिकाना है। हमने तो इसको देखना है। मन की गति को जागे जागे देखना, मन माया के विस्तार को जागे जागे देखना। तो हम अपनी भीतर की एक बात स्वाभाविक स्थिति में रहना। तुम देखने वाले हो, देखना हम सबका स्वभाव है। बाहर बाहर की आंख से देखते हैं, हम भीतर भीतर की आंख से देखते हैं। बाहर की दोनों आंखें भीतर देखने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए भीतर देखने के लिए उस मालिक ने मानव जन्म में, मानव चोले में तीसरा नेत्र दिया है। भीतर का नेत्र दिया है अपने को देखने के लिए। इसका सदुपयोग करना, इसको सुअवसर देना जगमगाने का। बाहर देखने वालों, थोड़ा भीतर भी देख लो। अपने को देखे बिना गुजारा नहीं है। अपने को देखे बिना शांति नहीं है, आनंद मस्ती नहीं है। ये खजाना भीतर का है, भीतर की आंख से मिलता है। अपनी भीतर की आंख, नियत भरी आंख, जगमगाती हुई
इस महान नेत्र को, इस महान आंख को अधिक से अधिक अवसर देना। लगातार जागे रहना, भीतर की गति में कहीं लॉस्ट नहीं होना, कहीं खो नहीं जाना, बार बार वापस लौटना, मन माया के जंगल से वापस लौटना। माइंड ने चुराया है तेरा अनुपम अद्वितीय अद्भुत खजाना। तूने माइंड को इतना महत्व दे दिया कि अपना आप तूने इग्नोर किया। माइंड के साथ तूने एकमात्र भगोड़ापन ही पाया। अपने से दूर रहना, अपने से दूर चले जाना, अपने से सेपरेट होके रहना, यही एकमात्र मूल की भूल है, एकमात्र इग्नोरेंस है। तुम पुनः पुनः अपने समीप, अपने निकट, अपने आप में, अपने स्वभाव में लौटना। लगातार भीतर की ओर स्वाभाविक स्थिति में, मन बाहर की ओर रहेगा, तुम भीतर की ओर रहना। मन अपने स्वभाव में रहता है तो मालिक होकर के भी अपने स्वभाव में नहीं है। तुझे अपने स्वभाव की स्थिति में, स्वभाव की एकमात्र स्थिति में रहना है। अपना स्वभाव, अपनी सुरती, अपनी होश, अपना जागरण बार बार एक्सपेंड करना, बार बार डेवलप करना, बार बार डिस्कवर करना, बार बार निर्मित करना। अपना जागा, अपना ध्यान पुनः पुनः निर्मित करना, बार बार लौटना। मन के बाजार से, विचारों की भीड़ से। ओंकार, आमीन, आमन। हमेरा से आ गया है, आ गया है, आ गया है, हमेरा से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना हमेरा से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना हमेरा से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना हमेरा से आ गया है। हमेरा से आ गया है, हमेरा से आ गया है, हमेरा से आ गया है। तेरी दर पे सर झुकाना हमेरा से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना। 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 तुम्हें मिल गया जुआरी, तुम्हें मिल गया जुआरी, हमें मिल गया खजाना। तुम्हें मिल गया जुआरी, हमें मिल गया खजाना।
गया जुआरी जुआरी, तुम्हें मिल गया जुआरी, हमें मिल गया खजाना, हमेरा से आ गया तेरे दर के डॉगी ठहरे, हमेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, हमेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। खुद नानक ने, स्वयं नानक ने, कबीर ने, स्वयं बुद्ध महावीर ने, स्वयं छोटे से बालक शंकर ने, स्वयं नारायण जैसे बालक ने, स्वयं ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों ने अपने मुर्शिद के द्वार पर यही कहा, हम तेरे दर के श्वान। यही नामदेव ने कहा, और नामदेव ने तो क्या गजब कर डाला, नामे ने क्या गजब कहा, स्वभाव स्वान जैसा समर्पित भाव, मालिक के प्रति सिंसेरिटी का, प्रेम का पिरोया कि स्वयं उस ऑलमाइटी को, स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को उसके द्वार पर डॉग बनकर के आना पड़ा। डॉग से भी ऊपर उठकर के सिंसेरिटी, प्रेम का क्या नाता निभाया है नामदेव ने। कोई प्रवाह नहीं है, इतना बड़ा परिवार है उसका पीछे, कोई प्रवाह नहीं। गजब कर डाला उस मालिक को, उस विराट को, उस अस्तित्व को छूने के बाद जब भी कोई वापस लौटा तो लोगों ने यही कहा, इनको दुखों के कगार में क्यों डाला। उन्होंने जवाब दिया, दुखों के कगार पर नहीं, इनको सुख शांति आनंद मस्ती अमृतमय जीवन के शिखरों पर मैंने आबाद कर दिया। किसी भी हायर इंटरेस्ट को फुलफिल करना हो तो लोअर इंटरेस्ट कुर्बान होते ही हैं, किंतु उनकी कुर्बानी का परिणाम भी उनके प्रति पॉजिटिव ही होता है, आबाद हो जाती हैं वह। अगर भक्तराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का नाता बनाए रखा, अपना शिखर मेडिटेशन का लहलहाए रखा, तो हिरण्याकशिपु जैसा बाप भी आबाद हो गया, उसको भी बैकुंठ मिल गया। जैसे 7वां नरक भी नसीब नहीं होता, उसको बैकुंठ मिल गया। कितना सुंदर प्रहलाद ने कहा भगवान नरसिंह को, प्रभु अगर ये मुझे दुख ना देता तो मेरी भक्ति कैसे ठनकाई जाती, अगर ये मुझको इतने बड़े बड़े कष्टों के शिखरों पर ना उतारता, अगर ये मुझे इतने संकट, इतने क्राइसिस, इतने संकटों की शिखरों से कष्टपूर्ण जीवन, दुखपूर्ण जीवन ना उतारता, तो आज आप मेरे लिए नरसिंह भगवान बन के क्यों आते, आप मेरी सुरक्षा के लिए कैसे आते। इसने संकट उतारे और मुझे आपका दर्शन होता रहा। ये है प्रभु भक्ति। कितने बड़े बड़े संकट प्रहलाद के ऊपर उतरे, जरा रिएक्शन नहीं, जरा भी संकट उतारने वाले के प्रति कोई रिटेलिएशन का भाव नहीं, तनिक मात्र शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कोई किसी प्रकार का रोना धोना नहीं, किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं,
कितनी बड़ी ताकत है प्रभु प्रेम में, प्रभु ध्यान में। कितनी बड़ी शक्ति है कि वो उस हालात को भी प्रभु की ही हालात, प्रभु की रजा, प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा उसे अनुभव होती है। हर हालात हार्दिक बनाता चला जाता है भक्त राज प्रहलाद को, छोटे से बालक को। इतने संकट तो किसी पर नहीं उतरे दुनिया के तमाम इतिहास में। एकमात्र निराला जगमगाता सितारा है प्रहलाद। इतनी बड़ी ताकत जिसके बाप के पास हो और वो क्राइसिस पे क्राइसिस उतारता चला जा रहा, संकट पे संकट उतारता चला जा रहा हो छोटे से बालक के ऊपर, किंतु उसके अस्तित्व को जगमगाता हुआ सब देखते चले जा रहे हैं। इतने कष्ट, इतने दुख, इतने संकटों के शिखरों पर उतार दिया बाप ने, उसके अहंकार अभिमान ने बाप के। मुझे इसका गम नहीं है चाहे बदले कुल ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है चाहे बदले कुल ज़माना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। सर वो सर नहीं है, ये सर वो सर नहीं है जो रख के फिर उठा ले, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख के फिर उठा ले, ये सर वो सर नहीं है, नहीं है ये सर वो सर नहीं है जिसे रख के फिर उठा ले। सिर रख दिया तेरी द्वारी पर, सर रख दिया तेरी कदमों पर, आता नहीं उठाना, सर रख दिया तेरे चरणों में, आता नहीं उठाना, सर रख दिया तेरे चरणों में, आता नहीं उठाना, सर रख दिया तेरे चरणों में, आता नहीं उठाना। मेरी जिंदगी के मालिक मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरा से आ गया है, मेरा से आ गया है, अब तो तेरे दर पे सर झुकाना, मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मेरा से आ गया है,
तेरे दर पे सर झुकाना। मेडिटेशन है अपने से प्रेम करना, अपनी को प्रायोरिटी देना, अपनी प्यास में उतरे उतरे अपने आप को उपलब्ध होना। मेडिटेशन है प्रेम, एकमात्र ध्यान धारा है प्रेम। ध्यान अपने आप का, अपने आप के प्रति, अपने आप से अपने आप को प्रेम करना ध्यान है। ये तपस्या तपश्चर्या नहीं, तप तपस्या नहीं, ये हठ योग नहीं, ये किसी कदम के ऊपर भी हठ योग नहीं, ये अपने शरीर को तपाने का रास्ता नहीं, ये अपनी मन बुद्धि को, अपनी मन बुद्धि को सबक सिखाने का रास्ता है। तुम दुनिया वालों को सबक सिखा रहे हो, फिर भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। हम मन बुद्धि को सबक सिखाते हैं तो इसके मालिक होकर के जीता है, हम इसके मालिक होकर के जीता है। ऐसा सबक सिखाते हैं मन बुद्धि को। मेडिटेशन में उतरे हुए दीवाने ये अपने भीतर भीतर ही अपना निर्माण करते चले जाते हैं। जो भी उस दिशा में उतरे हैं वो सौभाग्यशाली प्रभु की आंख को भाए भाए, क्या गजब के छलकते हुए जीवन है। जिन्होंने केवल भीतर की राह चुनी, सुपर साइंस का करियर चुना, वो एकमात्र एक नंबर के शूरवीर बहादुर साहसी हिम्मती अलेक्जेंडर के भी अलेक्जेंडर, वह एकमात्र शूरवीर बहादुर एडवेंचरस लोग होते हैं, लाखों में कोई एक होता है। प्रेम प्यास दर्द दीवानगी उठाना तो प्रहलाद की तरह, जिसके जीवन से आज तक तुम कितना आनंद मानते हो होली के रूप में। मुझे इसका गम नहीं है, नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है, चाहे बदले कुल जमाना, मुझे इसका गम नहीं है, चाहे बदले कुल जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। अरे सतयुग की होली है यहाँ, यह द्वापर की होली में स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान ने खेली है। ये सतयुग की होली है, ये प्रहलाद की होली है। भगवान विष्णु के दिए हुए वरदान भी जहाँ कोई काम नहीं करता, होलिका दहन में कोई काम ना कर सका उसका वरदान। ये है एकमात्र प्यास लगन उत्कंठा प्रेमा भक्ति का महान शिखर। प्रहलाद से कुछ सीख लीजिएगा। हमें रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना, हमें रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना।